राधे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्या द्वैपायनो विरहकातराजुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदया मुनिमानुतस्मि। अङ्गश्यामलिमच्छटाभिरवितो मन्दीकृते इन्दीवरं जाड्यञ्जगुडरोचिषा विदधतं पट्टाम्बरसश्रियः बृन्दारण्यनिवासिनो हृदि लसधामाभिदामोदरम् राधास्कन्दनिवेशितो जलभुजं ध्यायेन् दामोदरम्। भक्त्या विहिना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीस्तां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। हा देवी काकुभर्गद्गदया दवाचा जाचे निपत्य भुवि दण्डवदुद्भटार्ति अस्य प्रसादमबुधस्य जनस्य कृत्वा गान्धर्विके निजगणे गणनां विधेहि। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे परमाराध्यतम गुरुदेव ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तरस्त श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तरस्त श्री श्रील गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि प्रणति ज्ञापन करते हुए उनके अहेतु की कृपा भिक्षा करता हूँ। तत्पश्चात मेरे रूपानुग गौड़ीय गुरुवर्गों की चरण में अनंत कोटि प्रणति ज्ञापन करते हुए उनके अहेतु की कृपा भिक्षा करता हूँ। उपस्थित समस्त त्रिदंडी सन्यासी वृंद वरिष्ठ भक्त वृद्धों को मेरा दंडवत प्रणाम। समस्त भक्त वृंद मातृवृंदों को मेरा यथायोग्य प्रणाम। इसे मेरा नाम आज लिस्ट में था नहीं, लेकिन हरि कथा या महाराज जी का आदेश हुआ तो मैं कुछ संक्षेप में कुछ वक्तव्य रखने की प्रयास करूंगा। अभी हम लोग यही जो अनुष्ठान मना रहे हैं श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के 150तम आविर्भाव तिथि महोत्सव है और इसी उपलक्ष्य में यह अखंड भागवत पाठ हो रहा है, भागवत की चर्चा हो रही है और विशेष भागवत के सार रूप में कुछ प्रसंग हम लोग गौड़ीय सिद्धांत
श्रील प्रभुपाद जी के धारा में जो शुद्ध गौड़ीय सिद्धांत है उसी के आधार पर कुछ हरि कथा हम लोग श्रवण और कीर्तन कर रहे हैं। आज की जो आलस्य विषय है श्री चैतन्य महाप्रभु जी के अवदान वैशिष्ट्य, और यहाँ also भागवत के जो तृतीय चतुर्थ और पंचम स्कंद भी आलोचना हुआ है चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप एवं अवदान। जैसे कि काल मैंने इस प्रसंग में थोड़ा उपस्थापन किया था कि चैतन्य महाप्रभु जी के स्वरूप और अवदान को अगर हम लक्ष्य करते हैं, इसी प्रसंग में चर्चा करते हैं, श्रील रूप गोस्वामी जी जो विदग्ध माधव नाटक के मंगलाचरण का एक श्लोक इसी प्रसंग में उल्लेख किया जाता है। जब श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कि चैतन्य महाप्रभु जी के ये चरित्र चैतन्य चरितामृत रचना किया, और जब उसके मंगलाचरण रचना करने जा रहे थे, विशेषकर मंगलाचरण बहुत प्रकार की है, उसमें आशीर्वादात्मक मंगलाचरण जो कि चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र चैतन्य चरितामृत जो अध्ययन और श्रवण करेगा उसको क्या आशीर्वाद प्राप्त होगा। जब ये महाप्रभु के आशीर्वाद को स्मरण कर रहे हैं, इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी आप जानते हैं वृषभानंदिनी श्रीमती राधा रानी के नित्य सखी हैं, अनुचरी हैं, कस्तूरी मंजरी हैं, लेकिन ये अपने आप को संपूर्ण अयोग्य मानते हुए इसलिए रूप गोस्वामी जी के मंगलाचरण श्लोक को वहां उपस्थापन किया। स्वयं को अलग से कुछ भी श्लोक रचना नहीं किया, और वो श्लोक विशेष है। वो क्या है? अनर्पिता चरिंचिरात करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरि अपूरठ द्युति सुंदर कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतु सचिनंदना। इस श्लोक के आधार पर मैं कुछ जो श्री गुरु महाराज जी के मुखारबिंद से श्रवण किया उसी को उपस्थापन करने के लिए चाहूंगा। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने पहले अनर्पित चरिन चिराग, क्योंकि महाराज जी ने ऑलरेडी इस बारे में बोल दिया है, बहुकाल करी नहीं प्रेम धन दान। महाप्रभु ने चैतन्य महाप्रभु ने उस प्रेम संपत्ति को दान किया। चिराद दत्तम निज गुप्त वित्तम सो प्रेम नामा मृत मत्युदार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्रज प्रेम संपत्ति को दान किया जो कि अनेक अनेक बहुत युग तक दान नहीं किया गया, जगत जीवों को नहीं दिया गया था। अनर्पित चरिन चिराग, उस ब्रज प्रेम को देने के लिए कोई दूसरे युगावतार या कोई भी भगवान के अवतार समर्थ नहीं है। साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर ही इस ब्रज प्रेम को दे सकते हैं। लेकिन कैसे? महाप्रभु अनर्पित चरिन चिरात करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसम स्वभक्ति श्रियम। पहले इसी को हम लोग चर्चा करते हैं। दे उन्नत उज्ज्वल रस, जितने भी भक्ति रस है उससे सर्व उन्नत भक्ति रस की सीमा, चरम सीमा जो मादनाक्ष प्रेम है वो है उन्नत उज्ज्वल रस, मादनाक्ष प्रेम। और इस प्रेम संपत्ति उन्नत और उज्ज्वल, क्योंकि राधारानी के वो जो भाव है वो उज्ज्वल रस है, और उज्ज्वल रस के जैसे श्रृंगार रस की वर्ण है श्याम वर्ण, और उज्ज्वल रस की वर्ण है गौर वर्ण। और ये उज्ज्वल रस को ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर कृष्ण पहले उसको प्राप्त किया, और उसके बाद में
जगत में वितरण किया, इसलिए उनका गौर वर्ण हुआ। और ये संपत्ति, ये जो रस के अधिकारी, इसलिए वृषभान नंदिनी श्रीमती राधा रानी ही है। इसलिए राधा रानी से ये भाव को प्राप्त कर, जब कृष्ण ब्रजनंदन श्याम सुंदर में ये लोभ जागृत हुआ, तो कि मथुरदास बाबा जी महाराज ने कहा, राधया श्री राधया प्रणय महिमा कीदृशोभा नैवा स्वाद्य जैनाद्भुत मधुरिमा कीदृशोभा मदीय सौख्यम चाश्चम मदनुभवतः कीदृशो बेति लोभात तद भावाड्य समझनी सचि गर्भ सिंधु हरिंदु। श्री कृष्ण में, ब्रजनंदन श्याम सुंदर में ये लोभ जागृत हुआ, उनके अंदर में भी लोभ हुआ, लालसा हुआ। जिस प्रकार हम लोग जब भागवत के अलग अलग अवतारों की, भगवान की लीला चरित्र को श्रवण करते हैं, उसमें भगवान नृसिंहदेव, उनके अंदर भी लोभ जागृत हुआ था। जब प्रहलाद जी ने भगवान नृसिंहदेव के क्रोध को शांत किया, उनके समीप आए, तो भगवान नृसिंहदेव के अंदर प्रहलाद जी के प्रति वात्सल्य रस उद्रेक हो गया। तो उनके अंदर में भी लोभ जागृत हो गया था कि मैं तो आविर्भाव हुआ इस खंबे से, और मेरे माता पिता होते तो प्रहलाद जो सुख को आस्वादन कर रहे हैं, मैं भी उस सुख को आस्वादन करता। इसीलिए ये जो लोभ जागृत होना, ये कोई आश्चर्यचकित वस्तु नहीं है। भगवान में भी ये लोभ है, द ग्रीड ऑफ द लॉर्ड। ये भगवान कृष्ण में ये लोभ जागृत हुआ। इस लोभ के कारण क्या लोभ था, ये तो विस्तृत सब्जेक्ट है। श्री राधा रानी के प्रणय की महिमा, राधा रानी जो कृष्ण माधुर्य को आस्वादन करके जो सुख अनुभव करते हैं, वो सुख कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है। स्वाद्य जन अद्भुत मधुरिमा, मेरे माधुर्य कैसा है। भगवान कृष्ण में जो माधुर्य है, लीला माधुरी, रूप माधुरी, वेणु माधुरी, रति माधुरी, ये माधुर्य कैसा है, इसको कैसे मैं आस्वादन करूं, मैं अपने माधुर्य को कैसे आस्वादन कर पाऊं। जो माधुर्य को साक्षात वृषभान नंदिनी राधा रानी आस्वादन करती हैं। केवल श्रीमती राधा रानी पूर्ण रूप में कृष्ण माधुर्य को आस्वादन करती हैं, और ये आस्वादन करते हैं। इस प्रेम के मूल क्या है ना, वो श्री उन्नत उज्जवल प्रेम, मादनाख्य प्रेम, जो राधा रानी इसके मालकिन है। इसलिए भगवान कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी से ये प्रेम को भिक्षा किया था, और इस प्रेम को प्राप्त करने के बाद जब उज्जवल रस ब्रजनंदन श्याम सुंदर में प्रवेश किया, तो उनका वर्ण श्याम वर्ण से गौर वर्ण हो गया। बोलो सच्चिनंदन श्री गौर हरि की जय। तो ये चैतन्य महाप्रभु है। श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी जी भगवान कृष्ण के आविर्भाव का एक मूल कारण, रहस्य बताते हैं। वो क्या है, जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म का जब ग्लानि हो जाता है, जब धर्म संकट में पड़ जाता है, अधर्म की प्राबल्य हो जाता है, और साधुओं की रक्षा करने के लिए, धर्म को स्थापन करने के लिए भगवान के अवतार युग युग में होता है। ये युगावतार के बारे में भगवान ने कहा है। लेकिन युगावतार और स्वयं रूप ब्रजनंदन श्याम सुंदर में आविर्भाव में कुछ अलग वैशिष्ट्य है। जब भगवान कृष्ण स्वयं रूप ब्रजराज नंदन गोपवेश वेणुकर नव किशोर नटवर, ये जो मूल स्वरूप में कृष्ण जब ये जगत में आविर्भूत होते हैं, उसका कारण क्या है। श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, ये कारण नहीं है धर्म स्थापन करना, असुरों को मारना, ये सब करना। ये काम तो उनके अंश अवतार ये सब कर सकते हैं, लेकिन इस कारण के लिए साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर क्यों आए, उसको सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, अनुग्रहाय भक्तानां मानुषितनुआश्रितं भजते तादृश क्रीड़ाया श्रुत्वा तत्परो भवेत्। ये है उसका मूल कारण। अनुग्रहाय भक्तानां,
श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने इसके टीका में लिखा है, ये जगत जीवों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर जी का आविर्भाव हुआ। इस जगत में कृष्ण का आविर्भाव हुआ। और ये अनुग्रह क्या कौन जीवों के ऊपर? अनुग्रह या भक्तानम, तो कौन भक्त हैं? जो भक्त तो बने नहीं है न। अतीत में जितने भी भगवान के भक्त बने हैं, दूसरे दूसरे अवतार में, दूसरे दूसरे युगों में, जो भक्त लोग भगवान के पूर्ण अनुग्रह प्राप्त किया नहीं है, और कृष्ण स्वयं उनके अवतार के समय में भक्तों के ऊपर पूर्ण अनुग्रह करने के लिए, और भविष्य में जो भक्त बनेंगे उनके ऊपर पूर्ण अनुग्रह करने के लिए, अतीत वर्तमान और भविष्य के लिए भी सबको पूर्ण अनुग्रह। उनका वो पूर्ण अनुग्रह क्या है? ब्रज प्रेम दान करना। इसीलिए भगवान कृष्ण का आविर्भाव होता है। अनुग्रहाय भक्तानाम मानुष तनुमाश्रितम। इसलिए कृष्ण क्या करते हैं? भजते तादृश क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। वैसे ऐसे लीला इस जगत में प्रकट करते हैं अपने परिकरों के साथ। जैसे काल भगवान श्री रामचंद्र जी का आविर्भाव तिथि था। भगवान श्री रामचंद्र जी का लीला में जो शिक्षा है, जो मर्यादा उन्होंने स्थापन किया है, वो लोक शिक्षा के लिए, साधारण लोग उससे शिक्षा लाभ कर सकता है। लेकिन भगवान कृष्ण की जो लीला है वो साधारण लोगों के लिए नहीं है। इसलिए समझना होगा किस लिए भगवान ने लीला किया है। भजते तादृश क्रीड़ा, वो जो लीला भगवान ने किया है, सपोज वात्सल्य रस को प्रकट किया है। माँ जशोदा में, बस जशोदा जी ने जैसे कृष्ण को दाम बंधन लीला में अपनी प्रेम रूपक रज्जु में बंधन किया, सखाओं ने भी कृष्ण को अपनी प्रेम में वशीभूत किया। गोपियों ने गोपियों की प्रेम में ऋणी होकर के साक्षात कृष्ण उससे ऋण होने के लिए इनकार कर दे कि मैं कभी इस ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। ना पार ये हम निरबद्ध संजुजाम स्वसाधु कृत्य विबुधायुष बीजा। कहते कि मैं कभी गोपियों की ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। अपनी प्रतिज्ञा भी भंग कर दी। जो प्रतिज्ञा उन्होंने कहा था, जय जथा माम प्रपद्यन्ते तांग तथे भजाम्यम। ये जो लीला किया, और सर्वोपरि श्रीमती राधारानी की लीला, राधारानी के प्रेम वश्यता कैसे कृष्ण ने स्वीकार किया। निरंतरं वशीकृतं प्रतीति नंद नंदने। श्री नंद नंदन ने राधारानी के प्रेम में कैसे वशीभूत हो जाते हैं। राधारानी की कृपा कटाक्ष में भी खाली राधारानी के प्रेम में वशीभूत होने के इसका लक्षण क्या है? वेणु करा निपतित स्खलित शिखंड भ्रष्टं च पीत बसनम ब्रजराज सोनम। कृष्ण के कृष्ण कैसे प्रेम में वशीभूत होते हैं। राधारानी अगर कृष्ण को देख देते हैं, एक बार अपनी कटाक्षपात करते हैं, कृष्ण के हाथ से वेणु गिर जाते हैं और उनके पीतांबर गिर जाते हैं, कृष्ण मूर्छित हो जाते हैं। यही राधारानी के प्रेम की महिमा है। इसलिए कृष्ण कैसे निरंतर वशीभूत हो जाते हैं। इस प्रेम को जगत में कैसे प्रकट करेंगे, जो जीव कैसे इसको समझेगा। इसलिए वही लीला को प्रकट किया कृष्ण ने। और इससे बढ़कर के उनके जो राधारानी के जो पाल्य दास है, जिनके भाव है तत्त भाव इच्छामयी, इस भाव को भी जगत में उन्होंने प्रकट किया। जत किंकरीषु बहुसा खलु काकुबाणी नित्य परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले जस्य कदा रसनिधरे वृषभानुजाया तत् केलि कुंज भवनांगन मार्जनिसा। श्री प्रबोधान सरस्वती कहते हैं कि उन किंकरियों की क्या सौभाग्य है जो राधारानी की सेवा में रहती हैं। यहाँ तक कि ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर उन किंकरियों के सामने गिड़गिड़ाते हैं, उनकी चरण पकड़ते हैं, उनके सामने प्रार्थना करते हैं, काकुबाणी कहते हैं। वृषभानु नंदन जी की राधारानी की महिमा कैसे है। ये सब ब्रजेंद्र ब्रज की लीलाओं को, जो गुप्त लीलाओं को गोलोक वृंदावन से ये जगत में भगवान ने प्रकट किया। भजते तादृश क्रीड़ा। क्यों? इस लीला में क्या प्रधानता है कृष्ण लीला में। कृष्ण लीला हम लोग श्रवण करते हैं बहुत लोगों से, लेकिन गौड़ीय वैष्णव लोग कृष्ण लीला की कैसे व्याख्या करते हैं, इसको समझना होगा। इसमें भाव की प्रधानता है। किस भाव के कारण कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं।
वो भाव की प्रधानता और ये भावों को एक शुद्ध वैष्णव गौड़ीय गुरुवर्ग लग हमारी गोस्वामीगण रूपानुग आचार्य लोग गोस्वामीगण इसको प्रकट किए हैं। और इस भाव को वो लोग समझते हैं, इस भाव में प्रवेश करते हैं और जगत जीवों को इस भाव को प्राप्त करने के लिए अनुप्राणित करते हैं, भजन शिक्षा देते हैं। भजते तादृश क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। इसका विशेष व्याख्या तो बहुत विशेष है, मैं संक्षेप इसको कर लिया। तो हमारे गोस्वामी वर्ग जैसे कि रूप रघुनाथ आदि त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति श्रेणी सदा तुच्छवत् भूत्वा दीन गणेश को करुणया कोपी न कंथाश्रितो गोपी भाव रसामृताब्द लहरी कल्लोल मग्नोर मुह बंदे रूप और सनातन रघुजगो श्रीजीव गोपाल को। यहाँ विशेष जो सेंटेंस क्या है, गोपी भाव रसामृताब्द लहरी कल्लोल मग्नोर मुहुर। गोपी भाव रसामृत में वो निरंतर गोता लगाते हैं, डुबकी लगाते हैं और वो भजन में मग्न रहते हैं, उस लीला में प्रवेश करते हैं। इसलिए इस लीला में भगवान इस लीला को जगत में प्रकट किया और उनके प्रिय परिकरों को प्रकट किया जो को इस लीला को जगत में ये भजन शिक्षा के माध्यम से इस लीला में हमारा प्रवेश अधिकार दें। तभी हम ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के जो अंतरंग प्रकोष्ठ है उसमें प्रवेश करते हैं। इसलिए महाप्रभु जो समर्पितम उन्नत उज्ज्वल रसम, इसमें क्या है, दो प्रकार उज्ज्वल रस, उन्नत उज्ज्वल रस दो प्रकार है। एक साक्षात राधारानी के भाव जिसको प्राप्त करने के लिए साक्षात कृष्ण के अंदर लोभ जागृत हुआ था, और राधारानी के भाव को भी उन्नत उज्ज्वल रस कहा जाता है। लेकिन जो जगत जीवत जो यह कहते हैं स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने समर्पितम उन्नत उज्ज्वल रसा, जगत में जो उन्नत उज्ज्वल रस उन्होंने जगत को जीवों को दिया वो क्या है, वो है वो राधारानी के जो अनुगत जो भाव है, सेवा की अनुगत तत्त भाव इच्छामयी मंजरी भाव, इसको जगत को महाप्रभु ने प्रदान किया है। इसीलिए कहा गया समर्पितम उन्नत उज्ज्वल रसम। और वो उज्ज्वल उन्नत उज्ज्वल रसम क्या है ना, ये है स्वभक्ति श्रियम। जिस प्रकार श्रीमती राधारानी अगर मूल कल्पल मादनाख्य प्रेम के मूल भंडारिणी श्रीमती राधारानी अगर वो भक्ति कल्पलता के मूल स्वरूप हैं, उस लता के जो पत्र मंजरी बल्लरी और पुष्प ये सब है उसकी शोभा स्वभक्ति श्रियम। इस भाव को जगत जीवों के अंदर में राधारानी के भाव को आस्वादन करने के लिए किसको अधिकार नहीं। एक जीव कभी साक्षात कृष्ण के परिकर जैसे माँ जसोदा नहीं बन सकता, एक जीव सुदाम सुबल मधुमंगल सखा नहीं बन सकता, इस कोई ललिता विशाखा सखी नहीं बन सकता। लेकिन उनके अनुगत जो भाव है, ललिता विशाखा सखियों की अनुगत भाव जो कि मंजरी भाव, इस भाव को जीव प्राप्त कर सकता है जो कि श्रील सच्चिदानंद गौर हरि ने इस जगत जीवों को प्रदान किया है। इसके द्वारा उन्होंने अपनी प्रेम दान लीला में और 5 मिनट उनका जो प्रेम दान लीला है, इसलिए महाप्रभु कहते हैं, महाप्रभु को कहा जाता है महाबदान्य। ये बदान्यता के अंदर 2 और चीज छिपा हुआ है। वो क्या है, बदान्य माने क्या है, देना। ऐसे वस्तु को देना तो जगत में कोई नहीं दिया, कोई नहीं दिया, जगत में कोई नहीं दिया। भव बिरंचिर वांछित जय प्रेम जगत फैलिल ढाले। उन्होंने ये प्रेम दान को जगत में दान किया जिसको कोई नहीं दिया, कभी कोई अवतार ने नहीं दिया, कोई अंश अवतार जुगावतार कोई नहीं दिया, साक्षात कृष्ण ने भी नहीं दे पाए। कृष्ण के अंदर लीला अभिलाषा तो है। हम लोग को ये नहीं समझना चाहिए कि कृष्ण लीला गौर लीला अलग अलग है, ये बहुत बड़ा भूल हो जाएगा। कृष्ण लीला के परिशिष्ट ही गौर लीला है। अगर कविराज गोस्वामी इस श्लोक को लिखते हैं कि प्रेम रस निर्जास करिता आस्वादन राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचरण रसिक शेखर कृष्ण परम करुण ए दुई हेतु हईते इच्छार उद्गम। अगर कृष्ण के अंदर ये 2 इच्छा हुआ, इसमें अत्युक्ति नहीं है, इसको समझना होगा
कि कृष्ण और महाप्रभु दोनों अलग नहीं है। कृष्ण अपनी लीला को कहाँ कंप्लीट करते हैं? गौर लीला में। इसीलिए गोलोक वृंदावन में दोनों ये जो प्रकोष्ठ है वो साथ साथ ही है, ये अलग अलग नहीं है। इसीलिए भगवान कृष्ण के अंदर ये जो उद्देश्य अवतार का महाप्रभु उद्देश्य वो सेम ही है, प्रेमदान जगत को देना। और मैं यहाँ प्रसंग में कह रहा था कि ये महाबदान्यता, जो ऐसे प्रेम संपत्ति को उन्होंने दिया जो गुप्त वित्तम, जो कि सहज में कभी कोई प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हाँ, और इस महाबदान्य के अंदर, बदान्यता के अंदर महाप्रभु के और दो गुण छिपा हुआ है। इसलिए कविराज गोस्वामी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु खाली महाबदान्य नहीं, अद्भुत कारुण्य, अद्भुत औदार्य और अद्भुत बदान्यता। सिर्फ महाप्रभु के अंदर तीन अद्भुत चीज है। और ये करुणा और ये जो औदार्यता, उदारता, अर्थात ये जो जगत में पात्र अपात्र को बिना विचार करके उन्हें जो जगत में दान किया, ये उनकी उदारता है। और जो वस्तु दिया उसका मूल्य इसलिए बदान्यता है। लेकिन करुणता, वो करुणा तो उनका सर्वोपरि है। सब अवतार में उन्होंने करुणा किया है, जितने भी अवतार लिए, कौन अवतार में उनका करुणा नहीं है? सबको उद्धार किया। भगवान रामचंद्र लीला में सबरी को कृपा किया, अहल्या के उद्धार किया, सबको उद्धार किया, असुरों को उद्धार किया। क्या यही उनका करुणा है? नहीं। उनका करुणा का कुछ विशेष वैशिष्ट्य, मैं इसी को कहकर, क्योंकि समय बहुत सीमित है, इसको कहकर कंक्लूड करूंगा, लिमिट टाइम है, इस विशेष समय की चर्चा के विषय है। अभी सभी वैष्णव अलग अलग स्कूल में पढ़ा है, विचार शैली अलग है, श्रोता लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं उसको संक्षेप में कहना चाहता हूं। इसलिए यहां इधर से रूप गोस्वामी पाद ने जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी के जो कड़चा से जो लिखाया गया, अनर्पित चरिंचिरात करुणया अवतीर्ण कड़ौ, ये कलियुग में महाप्रभु जी ने जो आविर्भाव होकर करुणा का प्रदर्शन किया, उस करुणा का क्या वैशिष्ट्य है? ये करुणा दूसरे अवतारों में जो उन्होंने मुक्ति प्रदान किया, किसको उद्धार कर दिया, मुक्ति प्रदान किया, किसको और कुछ और उच्च चीज दिया, लेकिन ये करुणा जो महाप्रभु की करुणा, उस करुणा में अंतर है। क्या अंतर है? संक्षेप में अगर कहेंगे, भगवान किसको अगर करुणा करते हैं, उनके अंदर में कृपा शक्ति है। और एक कृपा शक्ति किसके अधीन में रहता है? क्योंकि भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र, उनके इच्छा शक्ति के अधीन में इस कृपा शक्ति कार्य करती है। अगर कृपा किसको करेंगे? जिसको वो इच्छा करेंगे, जिसको इच्छा नहीं करेंगे उसको कृपा नहीं करेंगे। ये कृपा, उनका इच्छा शक्ति रूपी जो अंकुश है, वो कृपा शक्ति के ऊपर था। इसीलिए दूसरे जो करुणा उन्होंने किया है, वो करुणा कोई विशेष नहीं है। जिसको इच्छा किया उसको किया, जिसको इच्छा नहीं किया उसको किया नहीं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु गौर अवतार में जो करुणा किया, क्योंकि उनके अंदर ब्रजनंदन श्याम सुंदर के साथ वृषभानंदी श्रीमती राधा रानी है। ब्रज के संत लोग कहते हैं, राधा रानी कभी किसको रिजेक्ट करना नहीं जानते हैं। राधा रानी के अंदर जितनी कृपा है, करुणा है, कृष्ण के अंदर कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए कृष्ण क्यों राधा रानी के भाव लेकर आए गौरांग महाप्रभु होने के लिए? क्या आवश्यकता था? क्योंकि जीवों की अदर करुणा का पराकाष्ठा दिखाना होगा, करुणा का चरम सीमा, बदान्यता का चरम सीमा प्रदर्शन के, तो इस राधा रानी ही कर सकती। राधा रानी के बिना ये संभव नहीं है। इसलिए ये जो राधा रानी के भाव कृष्ण प्राप्त करके जब परम कारुणिक बने, महाबदान्य परम कारुणिक, और ये चैतन्य महाप्रभु, उनके अंदर में जब राधा भाव सन्निवेश है, राधा भाव द्युति सुबलित गौर, साधारण गौरांग महाप्रभु कहने से हम लोग महाप्रभु को जब समझते हैं कि महाप्रभु हाथ उठाकर कीर्तन कर रहे हैं, नाम कीर्तन प्रचार किया। यीशु को याद रख लो कि नाम संकीर्तन प्रचार दूसरे युग अवतार में भी कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु को साक्षात रूप में आना आवश्यकता नहीं, सर्वावतारी स्वयं रूप कृष्ण को आवश्यकता नहीं आना का, युगावतार कर सकते हैं। ये तो युग धर्म प्रचार है, प्रेम दान नहीं कर सकते हैं।
परम अद्भुत कारुण्य नहीं हो सकते हैं। इसलिए करुणा का जब दान किया उस समय उनका जो कृपा शक्ति और इच्छा शक्ति के अधीन में नहीं रहा। इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल, वो उदाहरण क्या है, उसको कहते हैं मुक्त प्रग्रह वृत्ति। मुक्त प्रग्रह वृत्ति माने अगर एक घोड़ा के लगाम हम पकड़ करके उसको चलाते हैं, जहां खींचते हैं वहां रुकता है, जहां उसको इंडिकेशन सिग्नल देते हैं कि चलो वो चलता है, तो घोड़ा ऐसे चलता है लगाम के द्वारा। अगर एक घोड़ा को लगाम को खोल दिया जाए और एक बार उसको सिग्नल दे दिया कि तुम चलो, वो कभी रुकेगा नहीं। वो हो गया मुक्त प्रग्रह वृत्ति, अर्थात उसकी कृपा, महाप्रभु अपनी कृपा शक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करके छोड़ दिया जगत में। इसलिए उत्तम अधम किछु ना बाछिल जाचिया दिले के को, किसी को डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहा। कौन योग्यता है, कौन अयोग्य है, कोई पात्र है, कोई अपात्र है। जिसको पात्र नहीं है उसको पात्र भी प्रदान किया और सभी को जगत में ये प्रेम प्रदान किया। इसीलिए, और इसमें उदाहरण क्या है, एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। दूसरे युग में जो असुर लोग को भगवान ने वध किया था, क्यों वध किया था? क्योंकि उनको परिवर्तन भगवान नहीं कर सकते थे। लेकिन गौर अवतार में जितने असुर संहार किया उनको प्राण नहीं लिया। इसलिए हमारी आचार्य लोग पद्यावली में लिखते हैं, अति दूरम अति पतित पाषंडी प्राणे न मारी लकारे, हरिनाम दिया हृदय शोधिल जाची किया घरे घरे। वो हरिनाम देकर, उसके अंदर प्रेम देकर उनके हृदय को परिवर्तन कर दिया, कृपा शक्ति करुणा शक्ति संचार कर दिया और वो लोग परिवर्तन हो गया और असुर लोग भक्त बन गए। कोई अवतार में ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ गौर अवतार में हुआ। और वो लोग असुर लोग अनुभव किया, अनुताप किया और श्री चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु के चरण में शरणापन्न हो गए। बोले सच्चिदानंद श्री गौर हरि की जय। इसलिए यही है चैतन्य महाप्रभु की तो वैशिष्ट अगर चर्चा करेंगे तो बड़ा है पूरा ग्रंथ, बहुत शास्त्र आचार्य लोग इतने कहा है, हम लोग उसको कई दिनों में भी समाप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका सार वस्तु ये है कि हम लोग की क्यों ये आवश्यकता है। एक चीज को गौड़ीय वैष्णव लोग को इसको याद रखना होगा, जिसको हमारी गौड़ीय आचार्य लोग, इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं, अगर हमको शुद्ध कृष्ण प्रेम भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, हम लोग शुद्ध कृष्ण प्रेम भक्ति रस में हम लोग डुबकी लगाना चाहते हैं, तो एक मंत्र को याद रखना होगा। वो क्या है? अनाराध्य राधा पदाम्बुज रेणु अनाश्रित्य वृंदाटविम जद अटव्यम असंभाष्य तद भाव गंभीर चित्तन कुतो श्याम सिंधु रसस्यावगा। हमारे आचार्य लोग इसको सरल शब्द में कहते हैं कि राधिका चरण पद्म सकल श्रेय रसत्म। राधारानी के चरण रज प्राप्त बिना ये कभी संभव नहीं होगा। राधारानी के अनाराध्य राधा पदाम्बुज, राधारानी के चरणाश्रय करना होगा। इसलिए भक्ति ठाकुर कहते हैं, राधा पद केवल माधव पूजयेश अज्ञानी, राधा भजन यदि मति नहीं बेला, कृष्ण भजन अकारण गेला। ये पहला चीज है। दूसरा चीज क्या है? अनाश्रित्य वृंदा टबिम जत अटव्यम। राधा क्या? हाँ, राधा पदांकित धाम वृंदावन जारो नाम ताहा जना आश्रय कर। राधा रानी के चरण रज के द्वारा, चरण पाद पद्म के द्वारा सुशोभित जो वृंदावन धाम है, ये वृंदावन धाम का कोई अगर आश्रय ग्रहण नहीं किया, वो कभी वो कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। और तीसरा क्या है? असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान कुतो श्याम सिंधु रसस्यावगाह। अभाव गंभीर चित्त जेबा महाधीर गण संग नाकोइल जीवन। तो मैं इसको व्याख्या नहीं कर रहा हूं क्योंकि समय स्वल्प है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। गंभीर भाव के द्वारा जो लोग महाप्रभु के गंभीर, राधारानी के गंभीर भाव में और इस रसिक वैष्णवों के शुद्ध गौड़ीय गुरु वर्गों की संग अगर नहीं करेंगे, वो कभी ये श्याम सिंधु रस में अवगाहन नहीं कर पाएंगे। जो हमारे गोस्वामी लोग दिखाए, गोपी भाव रसामृताब्द लहरी कल्लोल मग्नौर मुर, उस रस में
डुबकी लगाते थे, गोता लगाते थे, पूर्ण रूप में ये है पूर्ण कृष्ण भक्ति रस। इसलिए इस कृष्ण भक्ति रस को जगत में देने के लिए, इस जगत जीवों को उस कृष्ण भक्ति रस को प्रदान करने के लिए गौरांग महाप्रभु ने राधारानी भाव लेकर आए। इसको समझ लो क्यों। इसलिए मैं विशेष खुल के नहीं बोल रहा हूं। मैं इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूं। और सभी वैष्णव लोग, रूपानुग आचार्य गुरु वर्ग लोग कृपा करें कि हम लोग एक दिन शुद्ध इस राग मार्ग में भजन करके अपने जीवन को सार्थक करें। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय सचिनंदन श्री गौर हरि की जय। रूपानुग गौर गुरु वर्ग की जय। समागत भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम